हाय जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बाई वीकली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 15 से जून 30 2020 के लिए। तो जेमिनाई, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि जो हर जेमिनाई इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उसको आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। उसके अलावा अगर किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन है, आप ऐसा कर सकते हो। एंड अगर जेमिनाई आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं और आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्ले स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। एनीवेज जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी दो कार्ड्स जो कि होंगे यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए जेमिनाई। तो चलिए देखते हैं कि मुझे आपके इंट्रोडक्टिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो जेमिनाई, हो सकता है किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो। और उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन एक कंप्लीट फेलियर है। हो सकता है कि कोई लव रिलेशनशिप हो, इवन हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली वो सिचुएशन फेल हो चुकी है और अब आप उस सिचुएशन का कुछ कर नहीं सकते, अब आप उस सिचुएशन में और रह नहीं सकते। वॉक अवे करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ जेमिनाइज के लिए मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। हो सकता है किसी सेजिटेरियस के साथ भी इवन डील कर रहे हो, या किसी सेजिटेरियस ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो। ऐसा भी मुझे कुछ जेमिनाइज के लिए लग रहा है। ओके, एनीवेज लेट्स सी कि मुझे टैरो में क्या मिलता है आपके लिए। फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगेन किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी। जेमिनाई, आपकी पर्सन की फीलिंग्स। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। आपका स्टोरी लाइन जेमिनाई मुझे किसी और जोडियाक के साथ मैच करता हुआ फील हो रहा है। हो सकता है कोई एयर साइन, मुझे पता नहीं है, बट एनीवेज हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस के साथ, लियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, इवन वेरी स्ट्रांगली एक्वेरियस एंड इवन स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो हो। ऑब्वियसली जेमिनाई, ज़रूरी नहीं है कि जो राशियाँ मैंने बोली हैं आप इन्हीं के साथ डील कर रहे हो। ऑब्वियसली हो सकता है कि आप किसी और राशि के साथ डील कर रहे हो। बस ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो जेमिनाई, आपकी तरफ आया है द 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, और आपके पर्सन की तरफ आया है द 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ सॉर्ड्स, और आपका जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आया, या आप एक ऐसे पर्सन की ज़िंदगी में गए जो कि कम्प्लीटली ज़िंदगी में हारा हुआ था, या वो कम्प्लीटली डिफीटेड फील कर रहा था, या वो एक ऐसा पर्सन था कि उसको ऐसा लग रहा था कि कोई इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई, जैसे कि आपकी एनर्जी है ना, एक काफ़ी मतलब बबली एनर्जी, काफ़ी हर चीज़ में पॉजिटिविटी, हर चीज़ में हम करके दिखाएंगे वैसी वाली एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में गए और आपने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा होप दी। आपने उस पर्सन को समझाया कि जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशन है उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया। आपने उस पर्सन को काफ़ी सपोर्ट किया, मे बी इवन फाइनेंशियली आपने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब उनको, जैसे कहते हैं ना, एक जीने की इच्छा आपने जगाई उनके अंदर, क्योंकि डेफिनेटली उन पर्सन की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन ऐसे हो रखे थे कि मैं ज़िंदगी में हार चुका हूँ या चुकी हूँ, एंड कोई और नहीं है मेरी ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो उनका पास्ट का रिलेशनशिप इतना ख़राब रहा हो कि वो इस सिचुएशन में थे।
एंड इवेंचुअली आप उनकी सिचुएशन में गए, आपने उन्हें बहुत सपोर्ट दिया, आपने उन्हें बोला कि नहीं, लाइफ ऐसे ख़त्म नहीं होती है, लाइफ में ये चीज़ें हैं, लाइफ में वो चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे करके आप उनकी लाइफ में गए और आपने उन्हें काफ़ी अपलिफ्ट करा, आपने उन्हें काफ़ी उठाया। ओके, फिर मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आपने उन्हें काफ़ी उठा तो दिया, लेकिन उसके बाद अचानक से उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, या एकदम से वो चेंज हो गए, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ट्स से वो सीधा क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में चले गए। और ये जो पर्सन थे, इन्होंने ऐसे किया कि शू शू, मतलब जेमिनी बेसिकली आप पहले उनकी लाइफ में गए, आपने उन्हें संभाला, आपने उन्हें सपोर्ट करा, उन्हें फिर से उठाया, उन्हें विक्ट्री दिखाई, एंड उसके बाद उस पर्सन ने अचानक से आपसे बात करनी बंद कर दी, या फिर उन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया, या फिर हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, एंड या फिर हो सकता है उन्होंने अचानक से आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया। मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि फिर आपको ऐसे फीलिंग आने लगी कि उस पर्सन ने आपको यूज़ किया। मतलब भले ही उन्होंने आपको नहीं कहा था कि आप उन्हें सपोर्ट करो, आपने वो अपने आप से किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको यूज्ड वाली फीलिंग आ रही थी, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैंने इस पर्सन के लिए इतना किया, इतना उनको सपोर्ट करा, इतना प्यार दिया, इवन कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है आपने सपोर्ट करा, लेकिन अभी जब वो पर्सन बेटर फील कर रहे हैं तो उन्होंने मेरे जेमिनाइज को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, या वो मेरे जेमिनाइज से बात करनी उन्होंने कम कर दी, या इग्नोर करना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि उस वजह से ना आप इस 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में चले गए, आप डिसअपॉइंट हो गए, आपको बहुत बुरा लगने लग गया उस चीज़ का कि यार मतलब मैंने इस पर्सन को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और अब जाके ये पर्सन जो है, इस पर्सन ने मुझे से मना कर दिया, और अभी मुझे इग्नोर करने लग गए। ऑल्सो पता नहीं कुछ लोगों के लिए, कुछ ऑब्वियसली वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ जेमिनाइज, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने लुक्स को लेके भी थोड़े से मतलब रहता है आपको कि आप शायद दिखने में इतने अच्छे नहीं हो। तो मैं बता दूं, मेरे जेमिनाइज ना दिखने में बहुत हैंडसम है या बहुत प्रिटी हैं, ठीक है, तो मेरे किसी भी जेमिनाई को ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो सुंदर नहीं है। मैं बोल रही हूँ बहुत सुंदर हो आप, ओके। सो बट ऑब्वियसली बहुत कम लोगों के लिए वो मुझे ऐसा लगा, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा जेमिनाई कि वो पर्सन ने आपको थोड़ा कट ऑफ कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी, और इस चीज़ की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी दुखी हो रखे हो। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी एक ऐसा पॉइंट है आपकी लाइफ में कि आप बहुत दुखी हो, और कहीं ना कहीं आप उस रिग्रेट वाली फीलिंग में भी हो कि यार मैंने इसकी इतनी हेल्प करी ही क्यों, मतलब क्यों। तो अगर जेमिनी मैं आपको बताऊं, अगर आप इस एनर्जी में हो तो बिल्कुल भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में मत जाओ। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है कि आपने उस पर्सन की हेल्प करी और उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कर दिया, कोई कोई गलती नहीं है। और आप पर डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो आप डिसअपॉइंटेड हो, आप अभी बैठ के सोच रहे हो कि क्या हो सकता था। आप मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आपने उन्हें उठाते उठाते कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर काफ़ी सारे पोटेंशियल्स आपने क्रिएट कर लिए थे कि आपका रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आप आगे जाके ऐसे हो सकते हो, बट वो चीज़ कभी हो नहीं पाई आपके साथ। तो आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, अगर ये सिचुएशन अभी भी आपके साथ चल रही है तो मुझे लग रहा है आगे जाकर भी आप ऐसे ही रहोगे कि आप लोनर एनर्जी में रहोगे, या आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप अकेले हो चुके हो। ठीक है, बिकॉज जो स्ट्रेंथ कार्ड है इस पर्टिकुलर डेक में, मैं हमेशा इस कार्ड को एक लोनर की तरह ही मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है ये अकेले बैठे हुए, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पैरों में ये अजीब से लिपटा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, भले ही आप अकेले हो, भले ही आप जाना चाहते हो, जैसे मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि आप वॉक अवे करना चाहते हो, आप इस सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि एक टाइप की जकड़न है, एक टाइप का रुकावट है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। ऑन दी अदर हैंड आपके जो पर्सन है वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, विच इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रूस। जैसे कि आप देखो कि ये जो शख्स है ये बस लेटे हुए हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो वही एनर्जी मुझे आपके पर्सन की भी लग रही है जेमिनी कि जहाँ पे आप ऐसे दुखी दुखी से हो, आप उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हो, आपके जो दूसरे पर्सन है वो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ नो कम्युनिकेशन। तो हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो, आप बात ही नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ को आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी भी है, मुझे ऐसा लग रहा है आगे भी जब मैंने, अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या वो आगे मुझसे बात करेंगे, तो फिलहाल के लिए तो नियरेस्ट फ्यूचर में भी मुझे यही लग रहा है कि वो शायद आपसे बात नहीं करेंगे, या कॉन्टैक्ट आगे होने के चांसेस कम ही हैं। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जेमिनी मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी इसीलिए है बिकॉज आप दोनों ही अटक चुके हो, जो कि मुझे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ भी आपके लिए लग ही रहा था जेमिनी कि आपको अटकने वाली फीलिंग तो आ ही रही है कि एक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आप अटके हुए हो। और वही सेम सिचुएशन आपके पर्सन की भी है कि उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि जो आपके साथ सिचुएशन है वो अटकी हुई है, वो फंसी हुई है, बिकॉज दे आर
ऑल इन द एयर, वो आपके बारे में जो भी सिचुएशन है वो सब उनके दिमाग में चल रही है, बिकॉज स्वॉर्ड्स 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 और स्वॉर्ड्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जिसमें कि सब कुछ हवा में रहता है, एयर एलिमेंट सब कुछ दिमाग में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वो अपने दिमाग में ही आपके बारे में घुमाते जा रहे हैं बातें, भले ही आपसे बात नहीं कर रहे जेमिनाई, लेकिन उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आप ही घूम रहे हो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून अटकने का कार्ड है मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है बस आप दोनों ही एक दूसरे पे एक तरीके से अटके हुए हो, सिचुएशन से आप भी निकलना चाहते हो और वो भी, लेकिन कैसे वो पता नहीं। ओके, बहुत हैवी रीडिंग थी काफ़ी है जेमिनाई। एनीवेज चलिए देखते हैं कि मेरे ओरेकल डेक के पास क्या है आपके लिए। ओके, तो जेमिनाई जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है सेट योर साइट्स हायर, इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्ट मोर फॉर योर सेल्फ, डोंट सेटल। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है फ्रेंडशिप, मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे विद वन और मोर फ्रेंड्स। तो जेमिनी विद द फर्स्ट कार्ड सेट योर साइट्स हायर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मुझे कुछ इंट्यूटिवली भी फील हो रहा था कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो शायद अपने लुक्स को कोसते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा वो पर्सन होते हो जो दूसरों को उठाते हो, लेकिन फिर कोई ना कोई आपको छोड़ के चला जाता है। मतलब जिस भी पर्सन के लिए आप फील करते हो, आप उनकी हेल्प करते हो पहले उठने में, एंड फिर क्या होता है कि वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो जेमिनी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है कि इसमें गलती आप ही की है, कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ क्यों जाते हो जो कि ऑलरेडी ब्रोकन है या कि जो ऑलरेडी टूटे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हर इंसान का, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को हील करते हो, बहुत अच्छी बात है आप लोगों की हेल्प करते हो, मैं भी वही काम कर रही हूँ एक तरीके से। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जेमिनी कि अगर आप एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी में जाओगे जो कि बिल्कुल कम्प्लीटली बिखरा हुआ है, जो कि टूटा हुआ है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपने उन्हें ठीक कर दिया, आपने उन्हें फिर से जीने की इच्छा दे दी, आपने फिर से उन्हें समझाया कि नहीं ज़िंदगी यहाँ पे नहीं रुकती है, ज़िंदगी में इससे आगे भी बहुत कुछ है। लेकिन आप फिर उनसे एक्सपेक्ट क्यों करते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको समझाने में या उन्हें ठीक करने से आपके साथ वो रिलेशनशिप में आ जाएंगे या वो आपको पसंद करने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज आपने उन्हें ठीक करा है? अब मैं तो नहीं सोच सकती ना कि अगर मेरे जो है मतलब 500 व्यूज़, अगर 500 लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और अगर 500 लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो 500 के 500 लोग को मैं प्यार करने लग जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना। तो जेमिनी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने साइट्स को हाई सेट करो। ऐसे मत सोचा करो कि आपका काम बस इतना ही है कि आप लोगों को ठीक करो, उन्हें समझाओ एंड फिर वो आपको छोड़ के चले जाए। क्योंकि आप ऐसा सोचते हो इसलिए यूनिवर्स आपको वो देता है। वो सोचो जो कि आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको दे। ओके, जो दूसरा कार्ड मुझे मिला है फ्रेंडशिप का, तो उससे मुझे लग ही रहा है कि जैसे जेमिनी मैंने कहा था कि विद द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी अकेले रहने लग गए हो, किसी के साथ रहना आपको पसंद नहीं है, किसी से बात करना आपको इस टाइम पसंद नहीं आ रहा है। इवन 5 ऑफ कप्स भी मेरे लिए ऐसा ही कार्ड है जिसमें कि एक पर्सन अकेला रहता है। तो जेमिनी मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आप दोबारा से रिकनेक्ट करो, उनसे बातें करो, बिकॉज मैं आपको बताऊँ ये पर्सन तो चाहे आपकी ज़िंदगी में रहे ना रहे, लेकिन दोस्त वो बस सी ही होते हैं और वो दुनिया भर तो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहते हैं। तो जेमिनी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अपने फ्रेंड्स को कट ऑफ करा हुआ है और आप अभी अपने फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपने फ्रेंड्स से बात करना चाहिए। इवन अगर आपको मौका मिले थोड़ा सा उनके साथ मिलना चाहिए। ऑब्वियसली देखो मगर दूर से, बात करो मगर दूर से, कोरोना है। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा आपके फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा और लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, आपको अच्छा लगेगा। एनीवेज जेमिनी ये थी आपकी रीडिंग फॉर जून 15 टू जून 30 2020 एंड आई होप कि आपकी किसी तरीके से भी मदद कर पाए। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करता तो मत बताना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर जेमिनी जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून जेमिनी।